नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इंडिया अलायंस हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है। आपको अजीब लगा होगा क्योंकि आप लगातार खबरें सुन रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। लेकिन इंडिया अलायंस कहाँ से आया? इंडिया अलायंस इसलिए आया है क्योंकि भिवानी की एक सीट कांग्रेस ने सीपीएम के लिए छोड़ी है और सीपीएम से जो उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। 89 सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है 90 में से, और एक सीट पर सीपीएम चुनाव लड़ रही है। तो राहुल गांधी ने जो एक अलायंस का, इंडिया अलायंस का जो एक बड़ा फैक्टर लोकसभा चुनाव में अपनाया था, वही जो पूरा फैक्टर है वो विधानसभा चुनाव में भी बरता है। ओम प्रकाश जी, आप एक थोड़ा-सा, जैसे जो आपके प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के घनश्याम सर्राफ, जो 3 बार लगातार जीते हैं भिवानी से, तो वो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि ओम प्रकाश जी को तो कोई जानता नहीं, ना उनकी पार्टी को जानता है। तो उस नैरेटिव का आपके पास क्या जवाब? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और दर्शकों का स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर उतनी ताकतवर नहीं है जितनी बीजेपी ताकतवर है, ये सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे साथ, उसका अलायंस है। कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत है। और घनश्याम जी ये बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि उसको कोई नहीं जानता। पिछले 10 सालों से अगर कोई नेता जनता में रहा है, वो कामरेड ओम प्रकाश रहा है, जो हर एक किसान 13 महीने आंदोलन लड़ा, मजदूरों के आंदोलन हुए, यहाँ 250 गाँवों में मनरेगा का काम लगवा, 2014 में नौकरी छोड़ के आया था। चाहे वो कर्मचारियों का आंदोलन है, परियोजना वर्करों का आंदोलन है, व्यापारियों की कानून व्यवस्था की, चोरी डकैती का सवाल है, हर मुद्दे पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और वो एक चालाकी से कह रहे हैं कि उसको कोई नहीं जानता। मेरे को जितना जानते हैं उसको नहीं जानते। लेकिन वो बड़े लोगों की बात कर रहा है, मैं गरीब लोग मेरे को जानते हैं, अमीर लोग उसको जानते हैं। अच्छा, आप अमीरी और गरीबी की बात कर रहे हो, लेकिन जो अब ये भी सच्चाई है कि जो भारत के चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के, विधानसभा के, वो करोड़पतियों का क्लब बन गए हैं। करोड़पति उसमें आते हैं और जो कैंडिडेट होते हैं सबके बड़े बड़े एसेट होते हैं। आपका तो रिटायर्ड आदमी हो, रिटायर्ड क्या, आपने तो वीआरएस लिया, नौकरी बीच में छोड़ी, कोई वैसा ब्योंत भी नहीं है। तो एक और घनश्याम सर्राफ काफ़ी पैसे वाले आदमी हैं, खूब पैसे भी लगाते हैं, तो उनसे आपका मुकाबला है। तो ऐसे में एक दो जिसका 2 पैसे का ब्योत नहीं, वो 1 करोड़पति से कैसे भिड़ेगा? ये भी तो एक सवाल है। देखिए, आपने सही कहा कि आज राजनीति में पैसे का खेल हो गया। अमीर जो है पैसा फेंकते हैं। लेकिन मैं नहीं लड़ रहा था। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। वो खुद ही खर्चा कर रही है, खुद ही व्हीकल कर रही है और सारा काम खुद ही कर रही है। मैंने तो जाके लोगों से हाथ जोड़ के और मतलब अपील करनी है। वो लोग जो खुद कर रहे हैं, वो सबसे अरबपति के मुकाबले से भी ज़्यादा ताकत होती है उनकी। कोई भी अरबपति है, अगर जनता जनार्दन इकट्ठी हो जाए तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। वो मुकाबला करेंगे और जनशक्ति धन शक्ति का मुकाबला करते हुए धन शक्ति को परास्त करेगी। अच्छा, एक ये भी बात आती है कि भई जो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, ठीक है, आवाज़ उनका 2 पैसे का ब्योत नहीं है, लेकिन लोग तो राजनीति में पेशे के तौर पे भी तो आते हैं, इसको पेशा बना लेते हैं और फिर बेशक से ब्योत ना हो शुरू में, बाद में तो करोड़पति बन जाते हैं। चाहे यहाँ पे खानक है, डाडम है, उनमें माइनिंग में आपका हिस्सा हो सकता है, या इस शहर में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका जो भी काम होगा उसमें आपका 10% क्या पता आपका कल को रिश्वत लेने लग जाओ। तो एक जो बेईमानी का, या फिर ये भी आपके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई ब्योत तो है नहीं, ब्योत बनाने के लिए राजनीति में आए। तो ऐसा तो कोई कोई चक्कर नहीं है कि आप राजनीति में चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी के तो क्रैशर भी थे, भट्ठे भी थे और वो अपना बिजनेस संभालने के लिए बोलते थे, प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। मैंने कभी उनके काम को मतलब तरजीह नहीं दी। मैं अपनी नौकरी करता रहा और लोगों की जन सेवा करता रहा। अगर पैसा बनाना होता तो मैं तो चीफ मैनेजर था, 6 महीने के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो जाता, जीएम हो जाता। पैसा बनाना मेरा मेरा जो है फितरत नहीं है, ना मेरा जो कोई शौक़ है। मैं तो राजनीति में जन सेवा के लिए आया हूँ और जन सेवा के रूप में ही रहूँगा। पैसा बनाने की कोशिश मैं नहीं करूँगा, ये वादा करता हूँ जनता से। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है कि जैसे यहाँ पे ठीक है कि आपका इंडिया अलायंस है और कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हुआ, लेकिन आपके पार्टी का सिंबल है, वो लोगों को कैसे समझाओगे? कांग्रेस के सिंबल को तो सब जानते हैं कि वो हाथ है। आपका जो सिंबल है यहाँ पे कैसे आप, जैसे आपके भाषण भी सुन रहा था, बड़े पॉलिटिकल स्टायर भी आप कर, चुटकुले भी कह रहे थे, तो कैसे समझाओगे अपने पार्टी का सिंबल? देखिए, ये सही बात है आपकी कि हमारी पार्टी यहाँ मजबूत नहीं थी और सिंबल को भी थोड़े लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन हम हर सभा में अपील करते हैं कि कांग्रेस और सीपीएम का ये गठबंधन है, सीपीएम सीपीआई का, और हमारा निशान यहाँ दाती हथौड़ा और सितारा है। 89 जगह हाथ है।
कांग्रेस ने हमको ये सीट दी है तो ये दाती हथौड़ा और सितारा 2 नंबर पर मिलेगा, इसका बटन दबाना है। हम लोगों के बीच में समझा देंगे और लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि लोग समझदार नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि आप आंदोलनकारी रहे हो इस शहर में, आपने मजदूरों के भी आंदोलन लड़े, कर्मचारियों के लड़े, नागरिक समाज की कोई समस्या थी उसके लिए भी लड़े, किसानों के लड़े, लेकिन जो घनश्याम सर्राफ है उसकी टीम तो ये भी कह रही है कि भाई साहब आंदोलनकारी हैं, इनके हाथ में राजपाट आ गया तो बंदर की तरह पाट देंगे, इन्हें क्या पता राजपाट कैसे होता है। राजपाट तो हम सबको पता है, हमको पता है कि कैसे होता है। तो आपको ये अराजकतावादी, अनार्किस्ट भी बनाने की कोशिश कर रही है। अरे ये तो किसानों को भी आतंकवादी कह रहे थे और बाहर से फंडिंग आ रही है और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो इनकी फितरत ही ऐसी है। हमारी जो पार्टी है वो एक गंभीर पार्टी है और जनता के हितों के लिए वो काम करती है। हमारे केरल में भी मुख्यमंत्री हैं, इस समय दूसरी टर्म में आए हैं, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, बंगाल में ज्योति बसु के 25 साल तक राज रहा। किसी मंत्री पर, किसी मुख्यमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और ईमानदारी से उन्होंने जनता की सीमित साधनों में सेवा की है। हमारी पार्टी का बहुत अनुभव है और ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि गांधीवादी हूँ, साथ साथ मार्क्सिस्ट भी हूँ, और कोई भी आंदोलन हम अहिंसात्मक तरीके से ही लड़ते हैं, जनता की ताकत को इकट्ठा करके। कभी हिंसा में हमारा विश्वास नहीं है। एक बात और जो चलती है बड़ी आम कि भाई ये तो जो कामरेड हैं, ये लाल झंडे वाले, ये तो देश के खिलाफ हैं, ये तो चीन से इनकी फंडिंग आती है, चीन के एजेंट हैं, ये बड़ा आप लोगों के खिलाफ चलाया जाता है। देखिए, मैं तो सागवन गांव में पैदा हुआ हूँ हाँ। और नौकरी की है मैंने। मेरे पास तो फंडिंग आती नहीं है, जो मेरे साथियों के पास भी नहीं आती है। ये झूठा बेबुनियाद आरोप है। हमारी पार्टी देश भगत पार्टी है और देश की एकता अखंडता के लिए और संविधान के जो कायदे कानून है उनमें विश्वास करने वाली पार्टी है, और जनता की एकता बना करके जो पूंजीपतियों का राज है उसके खिलाफ हम मजदूर किसान को इकट्ठा होकर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। अच्छा, भिवानी के लिए आपके क्या मुद्दे हैं? क्या आप मुद्दे सोच रहे हो कि भिवानी में आप चुनाव लड़ रहे हो, भिवानी की जनता के क्या मुद्दे हैं और पिछले 15 साल में आपको क्या ऐसी कमियां दिखी कि भाई आप सत्ता में आओगे तो ये ज़रूर दूर करोगे? देखो, भिवानी का पिछले 15 साल में इन्होंने कचरा बना के रख दिया और 80% लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सीवरेज व्यवस्था का मिला हुआ, सीवरेज व्यवस्था नाकाम हो चुकी है। इवन पोस्ट कॉलोनियों में हुड्डा सेक्टर 13 और 23 में भी 1-1 फुट 2-2 फुट गड्ढे बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम नागरिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पे देंगे, इलाज पे देंगे, और किसानों की, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनका जो शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और रोज़गार के लिए कोशिश करेंगे कि कोई बड़ा कारखाना इस इलाके में आए और जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी बढ़े, गांव में मनरेगा का काम लगे और भ्रष्टाचार बंद हो। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, व्यापारी और आम आदमी की सुरक्षा का सवाल है, उस पर हम ध्यान देंगे। और हमारी जब कैबिनेट बनेगी तो हम सबसे पहले रिकमेंड करेंगे कि अग्निपथ को रद्द किया जाए और स्थायी भर्ती हो सेना में, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, महकमों का निजीकरण ना हो, और जो पद पड़े हुए हैं 2 लाख उनको भरा जाए, परियोजना वर्कर पक्के हों, मजदूरों का, सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो। ये जो मुद्दे हैं जनता के, इन मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे और ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उस जातिवाद को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। जी, शुक्रिया, शुक्रिया ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी थे और ये इंडिया अलायंस के यहाँ पर कैंडिडेट हैं और बड़ा चुनौतीपूर्ण इनका इलेक्शन रहने वाला है, क्योंकि एक हिसाब से कांग्रेस और सीपीएम दोनों के वोट बैंक, एक चुनौती तो यही है कि ये क्या गिरवा पाएंगे। दूसरी चुनौती जो घनश्याम सर्राफ पिछले 3 बार से एमएलए हैं और कहीं ना कहीं प्रभाव भी रखते हैं और पैसे में भी इनसे ज़्यादा हैं, तो ये तो हरियाणवियों के विवेक पर होगा कि एक करोड़पतियों के प्रतिनिधि को चुनेंगे या फिर एक जो आंदोलनों से निकले हुए आदमी को चुनेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।